दोस्तों, महाभारत का युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो हमको यह सिखाता है कि हमको क्या नहीं करना चाहिए, तो यह भी सिखाता है कि हमको क्या करना चाहिए। दोनों ही बातों की शिक्षा हम महाभारत के युद्ध से ले सकते हैं। महाभारत में कहा गया है कि युद्ध के 18वें दिन लगभग 80% जनशक्ति की मृत्यु हो गई थी। युद्ध समाप्त होने पर संजय उस स्थान पर आ गए जहां युद्ध हुआ था, यानी कुरुक्षेत्र के मैदानी इलाके में। उनके मन में शंका थी कि यह युद्ध सच में हुआ है। क्या सच में इतना बड़ा जनसंहार होता है? क्या यही वह स्थान है जहां पराक्रमी पांडव और भगवान श्री कृष्ण खड़े थे? क्या यह वही जगह है जहां श्रीमद् भगवत गीता सुनाई गई थी? क्या ये सब सच में हुआ था या मैं भ्रम में हूँ? आप सभी संजय को तो जानते ही होंगे। संजय युद्ध भूमि में ना होते हुए भी महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण किरदार हैं, जो कि महाराज धृतराष्ट्र को युद्ध भूमि की सारी गतिविधियां बताते थे, क्योंकि महाराज धृतराष्ट्र आंखों से देख नहीं सकते थे। वह युद्ध भूमि में मौजूद नहीं थे, परंतु उनको युद्ध भूमि की गतिविधियां जानने की इच्छा थी। इसलिए संजय, जो कि दिव्य दृष्टि रखते थे, वह वहां पे बैठे बैठे महाराजा धृतराष्ट्र को युद्ध की सारी गतिविधियों का आंखों देखा हाल बताते थे। दोस्तों, चलिए जान लेते हैं आखिर महाभारत के किस किरदार से हम क्या सीख ले सकते हैं। महाभारत के युद्ध की सबसे बड़ी सीख यह है कि श्री कृष्ण, जो अर्जुन के बहुत करीबी थे, जो खुद विष्णु के अवतार थे, जो अपनी आंख की एक झपकी में पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते थे, उन्होंने पांडवों के लिए हथियार नहीं उठाने का संकल्प लिया। यह जानने के बाद भी कि पांडव न्याय के लिए लड़ रहे थे। यह साबित करता है कि यदि आप सही हैं तो भी आपको अपने कार्यों से खुद निपटना होगा। भाग्य पर आपको कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए। श्री कृष्ण के आने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। अपने युद्ध को खुद लड़ना चाहिए। अर्जुन की तरह बनो। धर्मराज युधिष्ठिर को धर्मराज भी कहा जाता था, क्योंकि उन्हें धर्म का ज्ञान था, लेकिन इसके बाद भी उन्हें जुए में अपना सब कुछ हारना पड़ा। इससे व्यक्ति को यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी जुआ नहीं खेलना चाहिए, अन्यथा यह व्यक्ति के चरित्र से लेकर उसकी आर्थिक स्थिति पर भी बुरा प्रभाव डालता है। कर्ण महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण किरदारों में से एक है। वह महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन फिर भी उसे हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में कर्ण से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें कभी भी दुष्ट लोगों का उपकार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन के उपकार के चलते ही कर्ण को युद्ध में अधर्म का साथ देना पड़ा, जो अंत में उसकी मृत्यु का कारण बना। दुर्योधन जो महाभारत के नकारात्मक पात्रों में से एक है। उसके चरित्र से भी मनुष्य बहुत कुछ सीख सकता है। हस्तिनापुर का राजकुमार होने के बावजूद दुर्योधन को अंत में हार ही मिली। ऐसे में हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में जिद और दूसरों की चीजों पर अधिकार जमाना हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। धृतराष्ट्र, दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र पुत्र के मोह में इतने अंधे हो चुके थे कि सही गलत के बीच का अंतर जानते हुए भी उन्होंने हमेशा अपने पुत्र का ही साथ दिया, जिस कारण उन्होंने पांडवों के साथ अन्याय किया। इसका परिणाम यह हुआ कि अंत में उनके 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई आपका कितना भी प्रिय क्यों ना हो, लेकिन गलत बात में उसका साथ नहीं देना चाहिए। दुशासन भी महाभारत के नकारात्मक पात्रों में से एक है। उसने अपने भाई दुर्योधन के कहने पर द्रौपदी का अपमान किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसे भी युद्ध भूमि में मृत्यु प्राप्त हुई। ऐसे में इससे हमें यह सीख लेनी चाहिए कि कभी किसी स्त्री का अपमान ना करें। दोस्तों,
फिर मिलते हैं इस वीडियो के दूसरे भाग के साथ, जिसमें हम महाभारत के कुछ अन्य महत्वपूर्ण किरदारों के बारे में जानेंगे और उनसे हम अपने जीवन में क्या सीख ले सकते हैं, यह जानने का प्रयास करेंगे।